कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 47 ए आई है। इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए। क्लास, डेट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। लिखा है, नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। बच्चों, कल हमारे देश को आज़ाद हुए 74 वर्ष पूरे हुए हैं और हमने 75वां स्वतंत्र दिवस मनाया है। आशा है कि आप सबने समारोह के दौरान कोरोना संबंधित अपेक्षित व्यवहार का पालन किया होगा। बच्चों, हमारा झंडा हमारी पहचान है। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम ये सुनिश्चित करें कि उत्सव समाप्त होने के बाद हमारा एक भी तिरंगा किसी जगह गिरा ना हो और ना ही कहीं इसका अपमान हो रहा हो। तो ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जब हम लोग स्वतंत्र दिवस मनाने जाते हैं तब तो खूब झंडे वंडे लेके जाते हैं और उसके बाद जैसे ही स्वतंत्र दिवस कंप्लीट होता है फिर हम उनको ना उनकी कोई इज़्ज़त नहीं करते और वहीं फेंक के चल देते हैं। तो ये गलत बात है ना। हमारा झंडा ही हमारी पहचान है, तो उसे सही रखना, उसकी हिफाजत करना, उसका सम्मान करना, ये हमारा ही फ़र्ज़ है। लिखा है, आइए बच्चों अब इस कविता को शान से बोलकर पढ़ते हैं। आओ मिलकर खुशी मनाएं, होकर सब मस्त, भेदभाव ना रखे कोई, उत्सव हो ज़बरदस्त। लाल हरी नीली पीली पतंग जब लहराती, खुशियों के अनमोल पलों से मन को भर जाती। हरे भगवे रंग से रंगा आसमान लगे प्यारा, हमें गर्व है भारत पर, महान है जो देश हमारा। ठीक है, तो आप लोग इसे पढ़ लेंगे। ये आपकी कविता हो गई। अब देखिए लिखा है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए पढ़ते हैं और उत्तर देते हैं। अब यहाँ देखिए आपको दिया गया है 15 अगस्त 1947 को, रुकिए मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश साम्राज्य से भारत को स्वतंत्रता मिली थी। इस ऐतिहासिक क्षण को याद करने के लिए ये दिन हर साल स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भारत के उन महान नेताओं को श्रद्धांजलि दी जाती है जिनके नेतृत्व में भारत के लोग सदा के लिए आज़ाद हुए। आज़ादी के इस पर्व को सभी भारतीय अपने अपने तरीके से मनाते हैं, जैसे उत्सव की जगह को सजाकर राष्ट्रीय गान और देशभक्ति के गीत गाते हैं। इस दिन भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री द्वारा दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहराया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको उम्मीद करती हूँ क्लियर हो गई होगी बात। कोई बहुत मुश्किल बात नहीं थी। अब हमें पहले क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ लेते हैं। भारत को स्वतंत्र हुए कितने वर्ष हो चुके हैं? तो स्वतंत्र हुए हमें 74 वर्ष हो चुके हैं और हमने 75वां अपना स्वतंत्र दिवस मनाया है। स्वतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? तो क्यों मनाया जाता है जल्दी से बताइए। क्योंकि इस दिन, ये देखिए यहाँ लिखा है, इस दिन हमें ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता मिली थी, है ना। यानी इस दिन हमारा भारत आज़ाद हुआ था। आप यहाँ से ये लाइन पूरी आसानी से लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा कि 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश साम्राज्य से भारत को स्वतंत्रता मिली थी। अगला लिखा है, स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री दिल्ली में कहाँ झंडा फहराते हैं? तो आप लिख लेंगे लाल किले पर। कहाँ? लाल किले पर। ठीक है, आसानी से लिख सकते हैं। ये देखिए ये लिखा है। इसके बाद नेक्स्ट लिखा है, स्वतंत्र दिवस उत्सव का एक चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए। तो ये काम तो आप आसानी से कर सकते हैं कि स्वतंत्र दिवस उत्सव का एक चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए। अभी आपको अगला क्वेश्चन लिखा है, यदि आपको एक दिन के लिए स्वतंत्रता सेनानी बनने का मौका मिले तो आप कौन सा स्वतंत्रता सेनानी बनना पसंद करोगे और क्यों? तो जल्दी से बता दीजिए। तो भाई अगर मुझे बनने का मौका मिलेगा तो मैं तो गांधी जी बनना पसंद करूँगी। क्या बनना पसंद करूँगी? गांधी जी। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखती हूँ गांधी जी। मैं गांधी जी बनना पसंद करूँगी और उसका कारण ये है कि जो हमारे गांधी जी हैं वो एक बहुत अच्छे इंसान थे। और देखिए इंसान सारे अच्छे होते हैं, असल बात क्या है कि वो देखिए वो कभी लड़ाई झगड़े को नहीं मनाते थे कि भाई हमें लड़ाई करना चाहिए, नहीं, वो अहिंसा के पुजारी थे। ठीक है, कि भाई हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, हमें अहिंसा रखना चाहिए, है ना। यानी कि कभी हमें लड़ाई झगड़ा ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए।
दूसरी चीज़, वो कभी भी बेईमानी करना या फिर पक्षपात करना या धर्म जाति करना ये सब नहीं करते थे। वो एक बहुत अच्छे और सर्कुलर माइंडेड थे। वो सारी मतलब जितने भी अपने भारतवासी है सबको अपने साथ लेकर चलते थे, है ना। तो इसे आपको लिखना नहीं है, सिर्फ आपको डिस्कस करना है कि आप क्या बनना चाहेंगे और क्यों बनना चाहेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पे आपको दिया गया है कि बातचीत का मौका है, यहाँ पे बातचीत करें। तो लिखा है, प्यारे बच्चों, साथ में दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि इस चित्र में दिख रहे व्यक्ति क्या कर रहे होंगे, आपस में अनुमान लगाइए और उनके संवाद को लिखिए। तो इसके संवाद को देखने से पहले हम यहाँ की सारा काम ख़त्म कर देते हैं ताकि फिर इनका आंसर देख के वीडियो फिनिश कर दें। तो आपके टीचर से कहा गया आपको वर्कशीट अच्छे से समझाएं। आपके पेरेंट्स से कहा गया बच्चों को स्वतंत्रता सेनानी के बारे में जानकारी दीजिए जिन्होंने आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जैसे शहीद भगत सिंह, मंगल पांडे, है ना। अब यहाँ देखिए लिखा है, तो बच्चों आपको काय पत्रिका लगी ना मज़ेदार। आप झटपट बताइए कि आपने क्या नया सीखा। तो हमने नया सीखा कि किस तरह से हम लोग 15 अगस्त मनाते हैं, 15 अगस्त की इम्पॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, क्यों मनाया जाता है 15 अगस्त, है ना। और इसी के साथ हमने ये चीज़ भी सीखी कि जब हम मतलब कौन कौन सा स्वतंत्रता सेनानी है और हमारा जो 15 अगस्त है उस दिन प्रधानमंत्री झंडा कहाँ फहराते हैं, क्यों फहराते हैं, ठीक है। चलिए हम आंसर देख के वीडियो फिनिश कर दें। यहाँ लिखा हुआ है कि तुम चोरी कर रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि चोरी करना पाप है। तो चोर क्या कहता है, मेरे पास कुछ खाने को नहीं है, कुछ खाने के दे दो, इसीलिए मैं चोरी कर रहा था, आगे से कभी भी चोरी नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, है ना। तो ये देखिए इतने ढेर सारे ये सब जेवर गहने चुरा के भाग रहा था ये, ठीक है। तो आप इसे कर सकते हैं। इसके अलावा भी इसके थॉट हो सकते हैं, हो सकता है वो ये पूछ रहा हो कि कहाँ से चोरी करके लाए हो तुम, है ना, मेरे घर में क्यों आए हो, है ना। तो बहुत सारे थॉट्स हो सकते हैं, तो आप उसे कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। फिलहाल मैंने एक आपको करके दिखा दिया है। चलिए तो आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतने। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।